हेलो फ्रेंड्स, आई एम माथी और मिस एजुकेटर। बेटा, आज हम आपको सिखाएंगे कि हाउ टू लर्न टेबल। ओके, आपने टेबल नाम सुना हो तो फिर आपको लग रहा होगा कि टेबल मैम पढ़ाएंगी, बिकॉज शी इज़ इंग्लिश टीचर, सो हाउ कैन सी टीच, है ना। यही सब कुछ आप समझ रहे होगे। हाँ, मैं आज आपको टेबल पढ़ाऊंगी। टेबल आपने बहुत पढ़ी होंगी। टू का टेबल, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 एंड सो है ना, इस तरह से। तो आज हम आपको पढ़ाएंगे टेंस की टेबल, हाउ टू लर्न टेंसेस बाय यूजिंग टेबल। ओके, टेबल का यूज़ करके हम लोग टेंस को कैसे लर्न कर सकते हैं। बेटा, आज मैं केवल आपको इंडेफिनिट टेंस की ही टेबल बताऊंगी इस वीडियो में। ओके, सो लेट स्टार्ट। चलो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। टेबल ऑफ टेंस, टेबल ऑफ टेंस। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे किसकी, इंडेफिनिट टेंस की टेबल। किसकी टेबल टेबल पढ़ेंगे, इंडेफिनिट टेंस की टेबल, इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, आज हम लोग इंडेफिनिट टेंस की टेबल पढ़ेंगे। क्लियर है इतनी बात? ओके, तो इंडेफिनिट टेंस की टेबल अगर हमको पढ़नी है, शुरू करनी है, तो फिर सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि जो टेंस है उसमें कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब होती है, कौन कौन सी मेन वर्ब को हम लोग लगाते हैं। ये सारी चीज़ें आपको पहले से पता होनी चाहिए। ठीक है, तो जो इंडेफिनिट की टेबल है, तो मैं बार बार आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट, मैंने इतने सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, इतनी सारी लाइव्स में भी बताया हुआ है कि जो इंडेफिनिट की टेबल होती, इंडेफिनिट टेंस होता है, उसमें जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो हमारी डू डज होती है। ठीक है, एंड जो मेन वर्ब होती है वो भी हमारी क्या होती है, मेन वर्ब जो होती है वो मेन वर्ब क्या होती है, या तो V1 होगी, मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी विद द प्लूरल सब्जेक्ट्स, एंड V1 प्लस S और ES होगी सिंगुलर के साथ में। ये मैंने बहुत बार आपको इस चीज़ को बताया हुआ है, ये प्लूरल के साथ में होगी। ठीक है, डू डज, अब ये डू देखो, ये हमारी बेस वर्ब है ना, बेस वर्ब है ना, बेस वर्ब भी हमारे किस में लगती है, बेस वर्ब हमारी प्लूरल होती है, बेस वर्ब हमारी प्लूरल होती है ना, जो कि मोर देन वन के साथ यूज़ करते हैं। एक से ज़्यादा की बात करेंगे तो हम लोग मेन वर्ब लगाएंगे, मीन्स बेस वर्ब लगाएंगे। अगर हमें सिंगुलर के साथ लगाना होगा तो हम लोग डस का यूज़ करेंगे। ठीक है, उसमें एस और ई एस लगा देंगे। ठीक है, देखो जो वर्ब होती है हमारी वो ऑलरेडी प्लूरल ही होती है, उसको हम लोग एस और ई एस लगा करके सिंगुलर बनाते हैं। ठीक है, चलो तो हम लोग टेबल स्टार्ट करते हैं। तो ये तो क्यों, ये तो हम लोगों ने किसकी बात की, प्रेजेंट की। ओके, ये हमारी किसकी बात हुई, प्रेजेंट की। ओके, हम लोग पास्ट की भी बात कर लेते हैं। ठीक है, पास्ट की भी बात कर लेते हैं फटाफट। पास्ट में क्या करते हैं हम लोग, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है वो डिड होती है। ओके, चाहे वो सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे वो प्लूरल हो, दोनों के साथ में हमें डिड हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है। ओके, एंड मेन वर्ब हमारी जो होती है वो हमारी होती है सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ओके, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज द वर्ब विच इज यूज्ड इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस। क्लियर इतनी बात? ओके, एंड फ्यूचर की बात करते हैं हम लोग, फ्यूचर इंडेफिनिट की बात करते हैं तो क्या करते हैं उसमें, देखो फ्यूचर इंडेफिनिट की बात करते हैं तो विल और शैल का यूज़ करते हैं हम लोग, विल और शैल का यूज़ करते हैं। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो कौन सी क्या है, विल और शैल। विल एंड शैल बोथ आर द हेल्पिंग वर्ब ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ओके, एंड मेन वर्ब जो होती है वो सभी में क्या करेंगे, V1 का यूज़ करेंगे। ओके बेटा, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, बेस वर्ब होती है, उसको ही हम लोग उसके साथ में यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर से हम लोग जल्दी फटाफट में रिवाइज करते हैं। डू डज इसकी हेल्पिंग वर्ब है, एंड V1 और V1 या V1 प्लस SES ये हमारी वर्ब लगती है, डिड लगता है, सेकेंड फॉर्म लगती है विल शैल और V1। ठीक है, इसको फटाफट एक बार जल्दी से लर्न कर लेते हैं। ओके, चलो ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते क्या है, टेबल। टेबल हम लोग देखते हैं, टेबल हमें कैसे लर्न करनी है। आप लोग बहुत इजीली, बहुत इजी है, बहुत जल्दी से लर्न हो जाता है, और हिंदी से भी इंग्लिश में अगर आप लर्न करोगे तो और भी ज़्यादा अच्छा है। जैसे मैं हिंदी से भी बताऊंगी और इंग्लिश में भी बताऊंगी। जैसे हम लोग मैंने अपने एक्सप्लोर किया हुआ है, जैसे मैंने वो मैं आपको बताती हूँ। मैंने हिंदी में एक्सप्लोर किया, मैंने लिखा राम जाता है, ठीक है, राम नहीं जाता है, ठीक है,
क्या राम जाता है, क्या राम जाता है, ठीक है, और राम क्यों नहीं जाता है, राम क्यों नहीं जाता है, ठीक है। जो लास्ट हमारी लाइव क्लास थी उसमें हमने आपको बताया था कि हमारे पास में जो सेंटेंसेस होते हैं 5 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। जो सेंटेंसेस होते हैं वो हमारे 5 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग जो सेंटेंस को चेंज करते हैं, टेंस में यूज करते हैं, वो 4 होते हैं। मीन्स ये हमारा हो गया अफर्मेटिव और पॉजिटिव, ठीक है। ये हमारा हो गया नेगेटिव, ओके। ये हमारा हो गया इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में भी कौन सा हो गया, ये कौन सा हो गया, फर्स्ट टाइप वाला। फर्स्ट टाइप वाला कौन सा होता है, जिसको हम लोग किसमें यूज करते हैं, जैसे कि यस और नो में जिसका आंसर होता है, जैसे क्या राम स्कूल जाता है, यस। अगर हमें यस में निकलता है आंसर तो उसको हमें इंटेरोगेटिव किससे बनाना है, हेल्पिंग वर्ब से बनाना है, ठीक है। और कुछ होते हैं WH वाली फैमिली से, ठीक है। तो ये दूसरा भी इंटेरोगेटिव नेगेटिव है, ये दूसरा इंटेरोगेटिव नेगेटिव है, इसमें लेकिन क्या करना है, WH फैमिली वाले वर्ड्स का यूज करना है। क्लियर है इतनी बात। चलो हम लोग, मैं एक्सप्लेन करते चल रही हूँ जिससे कि आप कहीं भी कंफ्यूजन नहीं हो, ठीक है। अब देखो इसमें हमने लिखा राम जाता है, तो राम गोज, क्योंकि क्यों गोज आया, बिकॉज राम क्या है, एक है। राम क्या है, एक है, सिंगुलर पर्सन है, ठीक है। राम नहीं जाता है, क्या लगाओगे, राम डज नॉट गो, ओके। क्या राम जाता है, मैंने भी बताया क्या की इंग्लिश क्या होगी, हेल्पिंग वर्ब ऑफ दैट टेंस। जिस भी टेंस की सेंटेंस होगा उसी टेंस के हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। डज राम गो, ओके। राम क्यों नहीं जाता, WH फैमिली का है। वाई डज राम नॉट, वाई डज राम, वाई डज राम नॉट गो, ठीक है। अब हमारे यहाँ पे अगर ये डज लग जा रहा है कहीं पर भी, तो हमें यहाँ पे सिंगुलर वर्ब, जो वर्ब है ना उसकी बेस फॉर्म लगानी है वर्ब की, ठीक है। इतनी बात ध्यान रखना है, ओके। तो इतने 4 सेंटेंस है हमारे पास, दैट दीज 4 सेंटेंसेस विल कंप्लीट योर ऑल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। इन 4 सेंटेंसेस से हम लोग पूरा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि अब हमको पता चल गया कि हमें ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और यस लगाना है। किस कब लगाना है, जब हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, और अगर हमारा प्लूरल होता है तो बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब लगानी है, ठीक है। अगर हमें नेगेटिव में लिखना है तो डज नॉट लगाना है सिंगुलर के साथ में, और अगर प्लूरल होगा तो डू नॉट लगाएंगे, और डू नॉट डज नॉट लग जाएगा तो सिंगुलर वर्ब लगेगी, सॉरी हमें बेस वर्ब लगानी है वहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अगर क्या से सेंटेंस स्टार्ट होता है या फिर इन सेंटेंस का आंसर अगर रिप्लाई में देखेंगे तो यस और नो में आता है, तो हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस को हमें बनाना है, ठीक है। इसके अंदर अगर WH फैमिली मतलब कि अगर कोई भी क्वेश्चन वर्ड है, अगर कोई भी बीच में आता है, सेंटेंस के बीच में आता है, वाई, ठीक है, वाई, वेयर, व्हेन, ठीक है, वो ये सारी चीजें, तो उसको हमें सबसे पहले प्लेस कर देना है, उसके बाद में डज लगाना है, इसके बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर गो, ठीक है। दिस इज द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ओके। आई थिंक यू गॉट इट, ओके। अभी हम लोग आते हैं पास्ट इंडेफिनिट में, फिर फटाफट इसका टेबल भी पढ़ लेंगे, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट में देख लो क्या करते हैं, जैसे मैंने लिखा था राम जाता है, ठीक है, तो हम लिखेंगे राम गया था, ठीक है, राम गया था, राम नहीं गया था, राम नहीं गया था, ठीक है। या तुम खाली ये भी रहेगा ना, गया था लिखो, या फिर ऐसे भी लिख दोगे तो भी करेक्ट है। केवल अगर राम गया तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है। राम गया हो सकता है, राम गया था भी हो सकता है, बोथ आर करेक्ट, ठीक है। राम जाता था भी हो सकता है, जैसे कि अगर आ लग जाए, ई लग जाए, ठीक है, ई लग जाए, ऊ आ जाए लास्ट में, ये आ जाए, ठीक है, या फिर ता था हो जाए, ता थी हो जाए, ठीक है। ये सारा अगर हिंदी के किसी भी सेंटेंस के लास्ट में आता है ना, वर्ब में लगा रहता है, क्रिया में, देखो क्रिया है ना, ये गया जाना क्रिया है ना, तो क्रिया में अगर लगा रहता है तो फिर हमें उसे पास्ट के इंडेफिनिट टेंस में ही उसे क्या करना है, चेंज करना है, उसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही ट्रांसलेट करना है। क्लियर है इतनी बात। चलो ठीक है, राम नहीं गया था, ओके। क्या राम गया था, क्या राम गया था, ओके। एंड राम क्यों नहीं गया था, राम क्यों नहीं गया था। क्लियर है इतनी बात।
अब बस सिंपल सी, अभी मैंने पहले ही आपको बता दिया व्हाट इज द वर्ब विच वी हैव टू यूज हेयर, है ना, कौन सी वर्ब है जिसे हमें लोग को यहाँ पर यूज करना है। जिस राम गया था क्या आएगा, राम। मैंने कौन सी वर्ब बताई थी आपको, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा राम वेंट, ओके, फुल स्टॉप। राम नहीं गया था, राम हेल्पिंग वर्ब के साथ लगेगा, डिड नॉट। अभी मैंने बताया ना, डू नॉट, डिड नॉट, डज नॉट लग जाएगा तो वर्ब की बेस फॉर्म लगाना है। राम डिड नॉट गो, फुल स्टॉप। क्या राम गया था, मैंने बताया अभी बिफोर वाले टेंस में कि अगर क्या पहले प्लेस्ड हो जाता है, पहले लगा रहता है, तो फिर उसे हेल्पिंग वर्ब से ही बनाते हैं। तो यहाँ क्या लगाओगे, डिड राम गो, ओके। एंड ये बीच में है तो इसी क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश को पहले लिख दो, वाई, ठीक है, वाई डिड राम, ठीक है, नॉट। हमेशा जब भी हम अभी सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे और नॉट गिवन होता है तो हमेशा हमें क्या करना है, उस सब्जेक्ट के जस्ट आफ्टर लगाना है। नॉट को, जो है सब्जेक्ट है ना हमारे यहाँ पे, इसके जस्ट आफ्टर हमें नॉट को लगाना है। वाई डिड राम नॉट गो, ठीक है। डिड गिवन होगा तो यहाँ पे बेस वर्ब लगेगी। क्लियर है इतनी बात। देखो, राम वेंट, राम डिड नॉट गो, डिड राम गो, वाई डिड राम नॉट गो। क्लियर इतनी बात। इन चारों सेंटेंसेस में हमारा पूरा क्या कंप्लीट हो गया, इन चारों सेंटेंसेस में हमारा पूरा पास्ट इंडेफिनिट कंप्लीट हो गया, ठीक है। अगर हम ये चार सेंटेंस प्रॉपरली लर्न कर लेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि पास्ट इंडेफिनिट को कैसे ट्रांसलेट करना है। बिकॉज ट्रांसलेशन के लिए क्या ही जरूरत होती है, केवल उसकी हेल्पिंग वर्ब पता होनी चाहिए, उसकी मेन वर्ब पता होनी चाहिए, बस यही जरूरत होती है। ये दो चीज पता हो गई और उसको हिंदी में पता होना चाहिए कि लास्ट में क्या लगता है, जैसे गया है, लगा है, या है, आ है, ई है ना, ए है, ओ है, ठीक है। लास्ट में आता है अगर वर्ब के, या फिर ता था, ती थी, ते थे आता है, तो फिर ये हमारा सेंटेंस किस में आ जाएगा, पास्ट के इंडेफिनिट में आ जाता है। और इसमें हम लोग क्या करते हैं, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाते हैं विद बोथ सब्जेक्ट्स, अगर सिंगुलर है तब भी, प्लूरल है तब भी, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब इसकी डिड नॉट है, अगर डिड नॉट कहीं डिड लगा, डिड नॉट लगा तो हमें बेस वर्ब लगानी है, ठीक है। अगर क्या से शुरू होता है, डिड लगाना है, और डिड के जस्ट आफ्टर सब्जेक्ट फिर मेन वर्ब। अगर क्वेश्चन वर्ड गिवन है कोई सा भी तो हमें वाई स्टार्टिंग में लगाना है, डिड लगाना है, राम मतलब सब्जेक्ट, नॉट फिर गो, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड अबाउट दिस, ठीक है। चलो हम लोग फ्यूचर का भी देख लेते हैं फटाफट। ये हमारा पास्ट का हो गया, ओके, ये हमारा पास्ट का हो गया। अब हम लोग किसमें देखेंगे, फ्यूचर में। फ्यूचर की मैंने अभी आपको बताई विल और शैल होती है, विल और शैल। आई और वी के साथ में शैल का यूज करते हैं, किसके साथ में, आई और वी के साथ में शैल का यूज करते हैं, ठीक है। और सभी अदर जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं उसके साथ में हमें विल का यूज करना होता है। क्लियर इतनी बात। चलो तो हम लोग जैसे राम जाएगा, राम जाएगा, ये हमारा क्या हो गया, गा गी गे, है ना, गा गी गे होता है, तो फिर ये क्या हो जाता है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है। राम नहीं जाएगा, राम नहीं जाएगा, ठीक है, राम नहीं जाएगा, ये भी हमारा क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट। क्या राम जाएगा, क्या राम जाएगा, ये भी हमारा क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। राम क्यों नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, ये भी हमारा क्या है बेटा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। ये भी हमारा क्या है बेटा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो हम लोग कैसे बनाएंगे, हमको पता है कि विल और शैल इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है और इसकी मेन वर्ब क्या होती है, बेस वर्ब होती है। जो बेस वर्ब होती है वही हम लोग लगाते हैं। इसमें आ जाएगा, सॉरी, इसमें क्या आ जाएगा, राम विल गो, सिंपल से एकदम सिंपल है, ठीक है। इसमें क्या लगाओगे, राम विल नॉट गो, ओके। अब यह क्या है, मैंने भी आपको बताया कि क्या स्टार्टिंग में गिवन होता है, देन यू हैव टू यूज द हेल्पिंग वर्ब ऑफ दैट टेंस, ओके। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, विल राम गो, ओके। अब यहाँ पे क्यों है तो WH फैमिली वाला वर्ड पहले आ जाएगा, फिर विल आ जाएगा, वाई विल राम नॉट गो। क्लियर इतनी बात क्लियर होगी बेटा, ओके। तो फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या होगा, राम विल गो, राम विल नॉट गो, विल राम गो, वाई विल राम नॉट गो, ठीक है। चलो ठीक है। अब हम लोग ये देखते हैं कि हाउ टू लर्न अबाउट द टेबल ऑफ द टेंसेस। हम लोग टेबल कैसे लर्न करेंगे टेंस की। अब देखो मैंने सब कुछ आपको क्लियर कर दी, बस आपको कुछ नहीं करना है,
4 4 2 8 और 12 सेंटेंस लर्न करने हैं। 12 सेंटेंस अगर आपने लर्न कर लिए, इन 12 सेंटेंसेस में पूरा पूरा इंडेफिनिट टेंस आपका खत्म हो जाएगा। क्लियर है? देखो क्या आ जाएगा उसमें, जैसे कि हिंदी में मत याद करो, इंग्लिश में याद करो, ठीक है। राम गोज, ठीक है, राम डज नॉट गो, राम डज नॉट गो, डज राम गो, ठीक है। वाई डज राम नॉट गो, वाई डज राम नॉट गो। क्लियर इतनी बात? ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, प्रेजेंट का इंडेफिनिट हो गया। क्या हो गया? प्रेजेंट का इंडेफिनिट। पास्ट में क्या करोगे? पास्ट में राम वेंट, ठीक है, राम डिड नॉट गो, राम डिड नॉट गो, डिड राम गो, डिड राम गो, वाई डिड राम नॉट गो, वाई डिड राम नॉट गो। ओके, तो ये 4 सेंटेंसेस हो गए। अब हमारा अगर फ्यूचर का आता है तो क्या होगा? राम विल गो, राम विल गो, राम विल नॉट गो, ठीक है, विल राम गो, क्वेश्चन मार्क, वाई विल राम नॉट गो, वाई विल राम नॉट गो। बिल्कुल सिंपलेस्ट है। जैसे हम लोग टेबल लर्न करते हैं, हम लोग इसको भी ऐसे याद कर सकते हैं। अगर हमसे कहा जाए इंडेफिनिट की टेबल्स नाउ, ठीक है, मैंने आपको बोला इंडेफिनिट की टेबल्स नाउ, देन यू कैन से दैट राम गोज, राम डज नॉट गो, डज राम गो, व्हाई डज राम नॉट गो, राम वेंट, राम डिड नॉट गो, डिड राम गो, व्हाई डिड राम नॉट गो, राम विल गो, राम विल नॉट गो, विल राम गो, व्हाई विल राम नॉट गो। क्लियर है? फिर से ऐसे लर्न करोगे 4-5 बार, आपको अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। यहाँ पे आपको सिंगुलर के साथ में गोज गिवन है, आप सिंगुलर के साथ में गोज है तो पता चलेगा कि प्लूरल के साथ में यस नहीं लगेगा, क्योंकि ये सिंगुलर के साथ में लगा हुआ है। क्लियर इतनी बात? तो राम गोज, राम डज नॉट गो लर्न करो मेरे साथ में एक बार जल्दी जल्दी से। राम गोज, राम डज नॉट गो, डज राम गो, व्हाई डज राम नॉट गो, राम वेंट, राम डिड नॉट गो, डिड राम गो, व्हाई डिड राम नॉट गो। क्लियर है इतनी बात? राम विल गो, राम विल नॉट गो, विल राम गो, व्हाई विल राम नॉट गो। क्लियर है इतनी बात? तो फटाफट 12 सेंटेंसेस लर्न कर लो, देन यू हैव टू प्रिपेयर ईच एंड एवरी इंडेफिनिट टेंसेस। क्लियर है? क्योंकि इंडेफिनिट टेंस में केवल मतलब किसी भी टेंस में केवल उसकी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब भी जो है मेन होती है। देन यू हैव टू फाइंड दैट फ्रॉम दीज 12 सेंटेंसेस, है ना। इनमें से आपको पूरे 12 सेंटेंसेस में आपको पता चल जाएगा व्हाट इज द हेल्पिंग वर्ब एंड व्हाट इज द मेन वर्ब ऑफ दैट टेंस। समझ आ रहा है? सिंगुलर के साथ में डज का यूज करते हैं और गोज का यूज करते हैं, प्लूरल के साथ में गो का यूज करते हैं। अगर आपको और दिक्कत है तो आप उनको थोड़ा सा बढ़ा सकते हो, जैसे कि यहाँ पे वी भी लगा सकते हैं, वी गो, वी डू नॉट गो या डोंट गो, ठीक है, डू वी गो एंड वाई डू वी नॉट गो। ओके, तो आप अगर आपको लगाना है तो आप इस तरह से बना सकते हैं, जिससे कि आपको पता रहेगा कि आई और वी और अदर सब्जेक्ट्स जो भी प्लूरल के होते हैं उसके साथ में सिंगुलर ये मतलब बेस वर्ब लगती है ना, बेस फॉर्म लगता है उसका वर्ब का। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड। प्लीज़ इस टेबल को लर्न कीजिए, ठीक है। अगर कोई कन्फ्यूजन होता है देन यू कैन आस्क मी इन माई कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो एंड थैंक यू। हैव अ नाइस डे, गुड डे, बाय बाय।